कहते हैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास पे। देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास कराया जा रहा था। ठीक है, तो उसमें हम आपको एमसीक्यू भी कराते थे। अब आपकी हमने स्पेक्ट्रम की बुक से जो राष्ट्रीयवाद का जो आंदोलन का पूरा आपका जो सार था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, क्या नाम था, भारतीय, जो आपके सिलेबस में जिस तरीके से दिया गया है CUET EPFO और PCS सभी के एग्ज़ाम के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो ये आपके जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम की बुक से हमने ये डाटा आपका उठाया है, कुछ और भी बुकें हैं, उन दोनों को मिला करके हमने डाटा ये किया है। ठीक है, तो देखिए सभी बुक से ही पढ़ाते हैं लेकिन तरीका अलग होता है, तो हमने स्पेक्ट्रम की बुक को से भी ध्यान में रखते हुए उठाया है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री बेहद बेहद इंपॉर्टेंट भी है, ये आपकी स्पेक्ट्रम की बुक से है। जिनके पास नहीं है या जिनके पास जो कोई भी दिक्कत है, तो जिनको भी समस्या कोई है, स्ट्रक्चर की बुक नहीं है, तो वह यहाँ से देख सकते हैं। बाकी और भी इंपॉर्टेंट CUET से लेकर के हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, हमने आपको जो बताया था साइमन कमीशन का आपका पूरा हो चुका था। तो अब देखिए यहाँ पे आपका आता है क्या, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आपसे पूछा भी जाता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। ठीक है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। चलिए, तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका साइमन कमीशन आयोग आ चुका था, उसकी रिपोर्ट के लिए आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और इस सम्मेलन में देखिए होता क्या है, देखिए गांधी जी से बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किस में नहीं लिया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, कई बार पूछे गए हैं एग्ज़ामों में। ठीक है, कई बार बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है एग्ज़ाम में, वहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, जो गोलमेज सम्मेलन आपका हो रहा था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया गया, पहला से कोई लंदन में। देखिए कब से कब तक था, 12 नवंबर 1930 से 12 जनवरी 1931 तक लंदन के किस पैलेस में है, सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया। ये पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया, इसलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप सभी से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये। ठीक है, कि आखिर जो है आपसे अगर पूछा जाए, देखिए अब गोलमेज सम्मेलन की जब बात आ रही है तो आपको पूरा बता, देखिए कहाँ कहाँ पे देखिए पहली बार बराबर का दर्जा दिया गया था, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने सभी सदस्यों में से, देखिए शामिल होने सदस्यों में 89 में से 13 जो है ब्रिटिश राजनीतिक दलों के थे, 76 जो भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग जो था, व्यापारी वर्ग, रजवाड़ों, इन सबके प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, इन सबके जो है आपके प्रतिनिधि होते थे, रजवाड़ों वगैरह के। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, हिस्सा लेने के लिए भारत के सभी प्रतिनिधि जो कहाँ के थे, अगर इनको देख पूछा जाए आपसे कि ये सारे जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, ये जो है आपके बम्बई के बेलाड पेरे बंदरगाह से वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज़ से आए थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के इस सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम ने किया था, और अध्यक्षता अगर आपसे पूछा रैमजे मैकडोनाल्ड, RM मैकडोनाल्ड का आप लोग बर्गर खाते हैं ना, वही याद रख लीजिए। सम्मेलन में हिस्सा में प्रमुख नेता जो भारत के थे कौन थे, तेज बहादुर सप्रू को याद रखिएगा, श्रीनिवास शास्त्री, चमन लाल, ठीक है, शीतलवाड़, CYC चिंतामणि, KT पाल, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी जिन्ना, होमी जहांगीर बाबा, ये सब लोग थे और गांधी जी भी थे। ठीक है, अब देखिए जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, तो इसमें देखिए जो चर्चा होती है, इसके बाद ही आपका गांधी इरविन पैक्ट भी किया जाता है, क्या साइन किया जाता है। तो उस वहाँ से जो है काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई थी, कई बार ये बोला जाता है गांधी जी बचा सकते थे पर उन्होंने बचाया नहीं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, बट सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो भगत सिंह का जो केस होता है उससे काफ़ी जो है इनको वो मिलता है। अब देखिए इसमें जो है आपकी 2 महिलाएं भी थीं, ये भी याद रखिएगा। तो 2 महिलाएं कौन सी थीं, बेगम जहां आरा, याद रख लीजिएगा नाम, बेगम जहां आरा, शाहनवाज और राघाबाई सुब्बा नारायण, राघाबाई सुब्बा रायन, ये जो 2 थी आपकी महिलाएं शामिल थीं। ठीक है, याद रखिएगा नाम।
तो अब देखिए इसी के बाद आपका क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट आता है। देखिए अब जो आपके M.R. जयकर थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से गांधी और इरविन के बीच बहुत लंबी वार्ता चलती है। उसके बाद जो है 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसमें गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा जा सकता है नाम। इसके संदर्भ में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा यानी द टू महात्मा की थ्योरी और संज्ञा भी दी थी। यह समझौता कांग्रेस की गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। समझौते के उपरांत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित यहाँ से कर दिया गया था। अब इसकी शर्तें कुछ किस प्रकार थी देखिए, जो इसमें सचिव थे नेतृत्व में कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा को समाप्त करने को तैयार हो गई। इस आधार पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के तैयार हो गई कि सम्मेलन की जो है सम्मेलन में पेश किया जाना संवैधानिक सुधार संघीय व्यवस्था, आपको बता रहे ना 1919 का जो आया था 1935 में भी आने वाला था इसके जस्ट बाद, तो उसके लिए यहाँ पे जो उदारपूर्ण शासन भारत के हित को देखते हुए वैदिक अल्पसंख्यकों जोड़ों के मामले सुरक्षात्मक इन सब पर आधारित होगा। सभी राजनीतिक पाबंदियों को जो है जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं उनको रिहा करने को आदेश उन्होंने कर। देखिए हिंसा का आरोप था भगत सिंह पे, हालांकि ऐसा उन्होंने किया नहीं था, सिर्फ एक बम जो फेंका था वो उससे किसी को जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन उसे हिंसा में ही माना जाएगा, तो इस वजह से उनको नहीं रिहा किया गया। विदेशी कपड़े और शराबों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार मांगा गया था। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक बनाने की अनुमति, ठीक है। तो ये जो है अब इनके देखिए जीवनी लेखक कौन है, इरविन की जीवनी लेखक जो हैं एलन कैम्पबेल और जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार की संज्ञा भी दी थी, ठीक है। अब मार्च 1931 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में कराची में हुआ। इस स्थल पर कुछ युवाओं द्वारा महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्योंकि भगत सिंह को फांसी से ये नहीं बचा पाए थे। और यहीं पे गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था याद रखिएगा, यहीं पे जो है गांधी जी ने बोला था, यहीं पे जो है आपका गांधी जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि गांधी मर सकते हैं, गांधी मर सकते हैं, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, परंतु गांधीवाद नहीं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे। अब इसमें देखिए क्या होता है, 17 सितंबर 1931 से चला था ये, 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था ये, डेट याद रख लीजिएगा। गांधी जी ने हिस्सा लिया। गांधी जी इस बार इंग्लैंड की अपनी यात्रा SS राजपूताना नामक जहाज़ से पूरी करी थी। अब राजपूताना जहाज़ पर ही घनश्याम दास बिरला जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, मनमोहन मालवीय और भोपाल के नवाब आदि ने जो यात्रा करी थी। इस यात्रा में गांधी जी के साथ जाने वालों में जो शामिल था सरोजिनी नायडू जी थी, महादेव देसाई थे, प्यारेलाल थे, गांधी जी की शिष्या मैडलिन स्लेड यानी मीराबेन और गांधी जी के छोटे पुत्र देवदास गांधी थे। अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शिरकत करने हेतु तो अन्य दलों के नेता भी आपके आए थे, जैसे SS मुल्तान नामक जहाज़ से वो गए थे। जहाज़ों के नाम याद रखिएगा, राजपूताना मुल्तान इस बार है, ठीक है, पूछा जा सकता है। इसी समय दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह सरकार देशद्रोही फकीर यानी गांधी जी को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। फ्रैंकस मोरे से पूर्व गांधी जी को अरनंगा फकीर चर्चिल ने ही कहा था, ये बात याद रखिएगा। अब इसके टाइम जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और दक्षिणपंथी प्रतिक्रिया सैमुअल होर भारत सचिव और लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वाइसराय थे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा था और दलित नेता भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन करण की मांग की सुविधा की मांग की, जिससे गांधी जी ने जो है, अब देखिए यहीं पे इनके बीच भी समझौता होता है, पूना पैक्ट जिसे बोला जाता है, ठीक है, पूना पैक्ट जिसे बोला जाता है। और इसको जो है जब ये बोलते हैं कि पृथक निर्वाचन करना था तो गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार कर दिया था। गांधी जी ने कहा अभी नहीं चाहिए दलितों के लिए, जबकि हरिजन इन्होंने बुक लिखी भी थी, ठीक है, पत्रिका लिखी थी, तो इन्होंने जो है इसको अस्वीकार कर दिया। अब इसको जब अस्वीकार कर दिया तो इन लोगों ने क्या किया देखिए,
फ्रांसिस मोरे एक ब्रिटिश नागरिक थे जिन्होंने इनको बोला था, ठीक है। और जब ये हो जाता है तो इसकी वजह से यहाँ पे ये असफल रहता है और गांधी जी ने जो है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के यहाँ से उन्हें विचार बना लिया था। अब देखिए सेकेंड जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है वो आपका चलता है 1932 से लेकर के 1934 तक, ठीक है। सेकेंड जो था आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ये 1932 से 1934 तक चलता है, ठीक है। गांधी जी ने जो है इसमें और यहीं पे जो है सांप्रदायिक पंचायत अधिनियम की उन्होंने घोषणा भी कर दी थी। अब देखिए होता क्या है, पूना पैक्ट शामिल आपका साइन होता है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने 18 अगस्त 1932 को जो है 18 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के एक विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक परिणय कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों और सिखों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू इन्होंने कर दिया। अब दलित वर्गों के चुनाव की क्षेत्र की सुविधा प्रदान करने के पीछे अंग्रेजों की गहरी चाल थी, क्योंकि वो देखिए गांधी जी और अम्बेडकर जी में डिस्प्यूट कराना चाहे थे, वो करा भी लिए। इससे हिंदुओं को अलग करना चाहते थे। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने उस समय पूना के रेवदा जेल में थे वो, ठीक है, और उन्हें 20 सितंबर को अपना पहला आमरण अनशन फर्स्ट अनडोदित शुरू किया था, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम, सी राजगोपालाचार्य आदि के प्रयासों ने गांधी जी ने जो है, ये नाम याद रखिएगा, 5 दिन के उपवास के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता अम्बेडकर में जो है पूना समझौता, पूना पैक्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। इस समझौते को रेवदा समझौता भी क्योंकि जेल में ही हुआ था, ठीक है। अब गांधी तो जेल में थे तो इसकी तरफ से जो हस्ताक्षर करते हैं वो करते हैं मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। महात्मा गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, ये भी याद रखिएगा। पूना पैक्ट जो हो का अंतिम मसौदा जो है सिराज गोपालाचारी ने तैयार किया था। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य नेताओं में तेज बहादुर सप्रू जी थे, M.R. जयकर थे, देवदास गांधी थे, G.D. बिरला, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और राजा राव थे, ठीक है। अब आपका क्या होता है, देखिए इन तीनों से क्वेश्चन बनता है गांधी जी ने किसमें हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। गांधी जी ने किसमें हिस्सा नहीं लिया था, तो देखिए अब होता क्या है, अब यहीं पे जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका चल रहा था, सेकेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो वहीं पे जो है गांधी जी जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी करते हैं। यहीं पे यहाँ पे जो क्या करते हैं, हरिजन सेवक संघ की जो है स्थापना करते हैं वो, ठीक। और 1 अगस्त को जो है इन्होंने आंदोलन शुरू भी कर दिया, 1933 को था, ठीक है। और ये असफल भी रहता है। फिर क्या होता है, देखिए होता क्या है कि जो 1932 में ये अपना हरिजन जो है हरिजन पत्रिका निकालते हैं 1932 में, टाइम याद रख लीजिएगा, 1932 में निकालते हैं गांधी जी, ठीक है। और हरिजन यात्रा भी उन्होंने शुरू करी थी, ये भी याद रखिएगा। तो होता क्या है, हरिजन शब्द का प्रयोग दलितों के लिए सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है गांधी जी से पहले, तो नरसिंह मेहता ने किया था, ये बात याद रखिएगा, नरसिंह मेहता ने हरिजन शब्द, ठीक है, पहले प्रयोग किया था। अब देखिए आपका थर्ड गोल मैच आता है, थर्ड राउंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस आती है। इसमें 40 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और भारत अधिनियम जो है 1935 को ठोस योजना में अंतिम स्वरूप देने के लिए जो है इसे पेश किया गया था, ठीक है। यह समय 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। इसमें एक वाइट पेपर भी जारी किया गया, इस पर जो है लॉर्ड लिंथेंगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश एक संसदीय समिति की गठित की गई थी। इसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 भी जारी किया गया था। अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने जो है तीनों गोलमेजों में हिस्सा लेने वाले नेता थे, ठीक है। अलग अलग नहीं थे, अपितु एक ही थे, लेकिन जो कि तीनों सत्र में आयोजित हुए थे, ठीक है। और गांधी जी ने आपका जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि आप जानते हैं क्या हो चुका था, जो वो नहीं चाहते थे वो हो चुका था, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है,
फिर भारत सरकार अधिनियम आपका आता है 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखिए इसमें क्या होता है आपका, देखिए इसमें जो है आपका, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आपका इसी के साथ जो है जो आपके ये चल रहे हैं ना जो पूरी सीरीज, ये आपका 1935 एक्ट, इसके बाद जो एक्ट 1947 का आएगा, वेवेल योजना आएगी, वेवेल प्लान, गोपालाचारी प्लान, ये सब उसी में हम कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका थोड़ा ये पॉलिटी की तरफ भी बढ़ने लगेंगे आप लोग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, खूब सारा शेयर करना। तब तक के लिए आप सभी से हम धन्यवाद लेते हैं, और वीडियो को जो है खूब सारा शेयर करिए, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।